दिल्ली के अंदर आज सवेरे सवेरे एक भगवा वस्त्र पहने हुए कह रहे भाई आप अपने दुकान के ऊपर हिंदू हो तो जय श्री राम का झंडा गाड़ो और मुस्लिम हो तो वहां पे नेम प्लेट लगाओ कि हम मुसलमान हैं। सरकार तय करेगी और ये विश्व हिंदू परिषद आरएसएस तय करेगा कि कौन सा इस देश में किसको क्या सर्टिफिकेट देना चाहिए, ये तय करेंगे अब। और सत्ताधारी पार्टी के लोग किसी भी व्यक्ति को यदि सब मिलके प्रचार करने लगे यार ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, तो जनता तो बेचारी भोली भाली है। अगर राजनीति कितनी ही समझती तो चोर उचक्कों को कभी सत्ता नहीं सौंपती भाई साहब। लाल आंख दिखा के बातें करने की हमारे में सामर्थ्य है। कि मान के चलिए ऐसा बनना चाहता है कि अमेरिका ने जैसे हमारे देश के आदमियों को बांध छान के रस्सी पहना के और हमारे घर के अंदर गिरा के गया, छोड़ के गया, और हम ऐसे करके देख रहे हैं भाई साहब। कोई हमारी टिप्पणी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो डूब के मर जाना चाहिए ना हमारे जैसे व्यक्ति को। अमेरिका शक्तिशाली है तो इसका मतलब हम उसके आगे नतमस्तक हो जाएं, वो जो भी करे वो नतमस्तक हो जाए। भाजपा में आज के समय में जितने भी लीडर हैं वे काम किससे नाम से नहीं जाने जाते हैं, वो मोदी के नाम से जाने जाते हैं। मोदी तेजस्वी भवा, यशस्वी भवा, पता नहीं कौन कौन सा भवा। तो यार भाजपा से जुड़े हुए तो आपको सनातन धर्म का ठेकेदारी आपको मिल सकता है कि भाई जय 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 करते रहो मोदी की। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। दिल्ली में भाजपा का जलवा दिखने लगा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता अब रोड पे ठेले वालों के पास जाने लगे हैं और उनसे कहने लगे हैं कि आप अपना नेम प्लेट लगाइए, किस जाति से हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। भाई हिंदू में तो बहुत सारी जातियां हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान ही क्यों? उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आखिर फूलन देवी के साथ ठाकुर समाज के लोगों ने क्या किया था, ये दुनिया नहीं पूरी दुनिया वर्ल्ड में फेमस है। तो क्या फूलन देवी वो हिंदू जाति की नहीं थी? अभी गुजरात के अंदर देखने को मिला, राजस्थान में देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, समाज के लोग घोड़ी पे जा रहे थे, बाराती, उसको उतार दिया गया। तो वो मतलब वो हिंदू और सनातन धर्म के लोग नहीं थे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कहिए कि मैं धनेश्वर महतो जी आप गलत कह रहे हैं। और किसने समाज को बांटा है देश में, तो इसके ऊपर बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं मात्र 2 से 3 व्यक्ति दिल्ली के अंदर आज सवेरे सवेरे एक सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, वे भगवा वस्त्र पहने हुए कह रहे भाई आप अपने दुकान के ऊपर हिंदू हो तो जय श्री राम का झंडा गाड़ो और मुस्लिम हो तो वहां पे नेम प्लेट लगाओ कि हम मुसलमान हैं। तो ये चीज क्यों नहीं होनी चाहिए कि हिंदू में आप किस जाति से हो, किस जाति की दुकान है, और ये भी चीज उसके ऊपर होनी चाहिए सार्वजनिक। फिर कह रहा हूं कि किस जाति के लोगों ने किस जाति के लोगों से सामान खरीदा। अब दूसरी बात महाकुंभ मेले की। कल एक वीडियो देखा, लगभग आधा महाकुंभ बाबा सब अपने अपने प्रस्थान कर गए हैं। अब सोचिए, साधु संत भी पूरा कुंभ का मेला नहीं मजा लिए और वो सब भी अपने अपने स्थान को चले गए, क्योंकि व्यवस्था ही कुछ ऐसी थी। अगर हिंदुओं में अगर देखा जाए, अभी देखिए एक शंकराचार्य जी, उसको एक शंकराचार्य मतलब 13 अखाड़े के लोग मानने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि 13 अखाड़े के साधु संत जो हैं वो भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। मतलब अब ये सरकार तय करेगी और ये विश्व हिंदू परिषद आरएसएस तय करेगा कि कौन सा इस देश में किसको क्या सर्टिफिकेट देना चाहिए, ये तय करेंगे। अब ये मतलब अगर आप इन आरएसएस से और क्या कहते हैं विश्व हिंदू परिषद से और भाजपा से जुड़े हुए हैं तो आपको सनातन धर्म का ठेकेदारी आपको मिल सकता है। लेकिन यदि इनके आप समर्थक नहीं हैं तो आपको सनातन धर्म की ठेकेदारी भाई साहब नहीं मिलने वाली। ये चीजें हैं हमारे देश के अंदर। ये सोचने का विषय है कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। चलिए अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर जो
केजरीवाल को ठीक है भाई, केजरीवाल को अंदर किया, मनीष सिसोदिया को अंदर किया, संजय सिंह को अंदर किया। अब जिस पार्टी के प्रमुख लीडर को कोई भी सरकार 1 साल के लिए अंदर कर दे, मैं पॉइंट की बात कह रहा हूं, अगर 1 साल के लिए उसको अंदर कर दिया जाए और देश की जो मतलब गिनी चुनी मीडिया है, जिसे नेशनल मीडिया के नाम से हम जानते हैं, वो मीडिया सुबह से लेकर रात तक ये दिखाने लगे, हर न्यूज चैनल पे सुर्खी बन जाए, फलाना आदमी चोर है, फलाना आदमी भ्रष्टाचारी है, फलाना आदमी ने ये किया, फलाना आदमी ने डुंगरा किया, और सरकार के सारे नुमाइंदे और सत्ताधारी पार्टी के लोग किसी भी व्यक्ति को यदि सब मिलके प्रचार करने लगे, यार ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, तो जनता तो बेचारी भोली भाली है। अगर राजनीति इतनी ही समझती तो चोर उचक्कों को कभी सत्ता नहीं सौंपती भाई साहब। अगर हमारे देश की जनता इतनी समझने का मौका दे दे सरकार कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, तो एक भी चोर उचक्के नेता नहीं बन सकते हमारे भारत देश के अंदर, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। जनता को तो ऐसे गुमराह करके दिखाया जाता है, ऐसे मतलब उनको चीजें दिखाई जाती हैं कि वो बेचारे 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करके आते हैं, शाम में आते हैं, बच्चों के साथ खाना पीना खाते हैं, अब थोड़ा आराम का समय आया, न्यूज चैनल खोला तो देख रहे भाई यहां पे तो फलाना आदमी चोर है, फलाना आदमी चोर है, चलो यार इस चैनल को हटाओ, दूसरे पे लगाया फलाना आदमी चोर है, फलाना आदमी चोर है। अब देखिए सिस्टम समझने का जरूरत है आपको। अभी 8-10 जो प्रमुख चैनल है हिंदी के, भाई साहब हर एक चैनल को एक काम दे दिया है सरकार ने, तुमको शाम को 7 बजे या 5 बजे जो भी डिबेट है, एक चैनल को चाइना के ऊपर डिबेट करना है, दूसरे चैनल को आपको पाकिस्तान के ऊपर डिबेट करना है, तीसरे चैनल को हिंदू मुसलमान के ऊपर डिबेट करना है, चौथे चैनल को सरकार की खूबियां दिखानी है, और 5वें चैनल को हर विपक्षी पार्टी को आतंकवादी तुम्हें बताना है और देशद्रोही बताना है। तो ऐसे करके काम बांट दिया है अभी की जो वर्तमान की सरकार है उसने। अब सवाल ये उठता है, जब इतने सारे चैनल मिलके किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ दिखाएंगे तो जनता तो बेचारी, मैंने क्या कहा कि भोली भाली सीधी सादी हमारे देश की जनता है। तो ये आप समझिए कि हमारे देश का सिस्टम कैसे चल रहा है और कैसे हो रहा है। और कितनी, देखिए बजरंग दल किस संस्था से जुड़ा हुआ है आप सब बेहतर जानते हैं, आरएसएस का एक संगठन है। युवा वाहिनी किसका संगठन है, योगी आदित्यनाथ का संगठन है। विश्व हिंदू परिषद किसका संगठन है, उसी का संगठन है। करनी सेना चलिए राजपूतों का संगठन है, लेकिन ये जुड़े हुए कहां से, मतलब कुल मिला के हिंदुस्तान में जितने भी संगठन हैं वे सब भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और ये समय समय पे एक एक नए नए संगठन जोड़ते रहते हैं, ताकि पब्लिक यदि मान के चलिए आरएसएस से ध्यान भटकता है तो दूसरे संगठन के ऊपर ध्यान देगा। बात को समझिए, अगर करनी सेना से ध्यान भटकता है तब बजरंग दल पे आएंगे। मतलब इस तरीके से सिस्टम। और उससे भी बड़ी बात, हर जिले में कम से कम, हिंदुस्तान के हर जिले में कम से कम 40 से 50 आदमी इन्होंने वेतन के ऊपर रखा हुआ है आईटी सेल के द्वारा। पार्टी का आईटी सेल चलाता है, और उन आईटी सेल वालों का काम क्या है कि यदि कोई भी भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ एक भी शब्द और सरकार के खिलाफ कहे तो तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, कुछ मत बोलना, तुम सिर्फ एक काम करना कि उसकी मां बहन एक करना है। वो कुछ भी अच्छी बात करे, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, और तुमसे कोई भी सवाल पूछे तुम्हें इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम है सिर्फ उसको पागल, आतंकवादी, तमाम तरह की ऐसी अभद्र गाली देनी है कि वो बेचारा छोड़ दे इस सिस्टम को। ये सच्चाई है।
क्योंकि मैं 10 साल से कंटिन्यू देख रहा हूं। चलो कुछ व्यक्तियों का जमीर जागता है तो मेरे से माफी भी मांगे हैं बहुत लोगों ने। लड़ाई हर व्यक्ति को कभी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मान लो इन सब चीजों से आदमी घबरा के घर बैठने लग गया हर व्यक्ति, तो हमारा देश का क्या होगा, हमारे देश के भविष्य का क्या होगा, हमारे नौजवानों का क्या होगा। नौजवान मतलब उनको कोई भी भटका सकता है। क्योंकि मान लो मैं 60 साल का हूं, मैं भी कभी 20 साल 25 साल 16 साल का लड़का रह चुका हूं ना। मैं भी उस एज से आ चुका हूं। और एक जमाना था कि मैं भी महात्मा गांधी को पसंद नहीं करता था, मैं भी गाली देता था। लेकिन जब जब आप समझते जाते हैं, सिस्टम को समझते जाते हैं, जैसे जैसे आपके पास ज्ञान बढ़ता जाता है, पता चलता है, उम्र जैसे जैसे चलती है आपकी, जैसे जैसे तजुर्बा करते हैं, तो पता चलता है कि नहीं यार, मैं फलानी जगह गलती कर चुका हूं। तो सही यही है कि हमारे देश के जवानों को भटकाया गया, उन्हें गुमराह किया गया। 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देने के बहाने, महंगाई के बहाने, हिंदू राष्ट्र के बहाने। अब हिंदू राष्ट्र यदि मान के चलिए ऐसा बनना चाहता है कि अमेरिका ने जैसे हमारे देश के आदमियों को बांध छान के, रस्सी पहना के और हमारे घर के अंदर गिरा के गया, छोड़ के गया, और हम ऐसे करके देख रहे हैं भाई साहब। कोई हमारी टिप्पणी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो डूब के मर जाना चाहिए ना हमारे जैसे व्यक्ति को। नहीं मर जाना चाहिए। अमेरिका शक्तिशाली है तो इसका मतलब हम उसके आगे नतमस्तक हो जाएं, वो जो भी करे वो नतमस्तक हो जाए। तब तो दुनिया में कोई आंदोलन ही नहीं होता कभी कोई आंदोलन? कभी कोई आंदोलन नहीं हो सकता। कि यदि ये समझ ले, अगर यदि ये समझ लेता पांडव कि कौरव सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तमाम एक से एक योद्धा जो अमर का वरदान लेके बैठे हैं, तो क्या कभी वो युद्ध कर पाते और कभी जीत पाते? नहीं जीत पाते। हमेशा आदमी को संघर्ष करना चाहिए और बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए और लड़ना चाहिए, चाहे वो अपना देश हो चाहे वो विदेश हो। यदि विदेश हमारे देश के विषय में गलत सोच रहा है और गलत नीतियां रख रहा, तो ऐसे देश से एक डायलॉग कहा था नरेंद्र मोदी ने कि लाल आंख दिखा के बातें करने की हमारे में सामर्थ्य है। कितना सामर्थ्य है मैं क्या कहूंगा भाई, ये तो भाजपा के लोग ही कह सकते हैं कि कितना सामर्थ्य है। अब ऐसे चाटुकार तो मैं खैर बन नहीं सकता जैसे भाजपा में है कि भाई जय 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 करते रहो। मोदी की सत्ता हमें मिली है, क्या कहते हैं, मंत्री पद मिला हुआ तो जय जय करने के लिए मिला हुआ, काम करने के लिए नहीं मिला है। भाजपा में आज के समय में जितने भी लीडर हैं वे काम किससे नाम से नहीं जाने जाते हैं, वो मोदी के नाम से जाने जाते हैं। मोदी तेजस्वी भव, यशस्वी भव, पता नहीं कौन कौन सा भव, ये एक नया ट्रेंड चल गया है देश के अंदर। जो करेगा मोदी ही करेगा, तो तुम क्या घंटा बजाने के लिए गए हो उस पार्टी में? अगर सारे काम नरेंद्र मोदी ही करेगा, जुमले भी नरेंद्र मोदी ही छोड़ेगा, चुनाव प्रचार भी नरेंद्र मोदी करेगा, विदेश का दौरा भी, विदेश मंत्रालय का दौरा भी नरेंद्र मोदी करेगा, हर काम नरेंद्र मोदी करेगा, तो बाकी झुनझुना बजाने के लिए इतने लीडर गए हुए वहां। बस मूर्ति बन के खड़े रहो और तमाशा देखते रहो। जिनको ये चीजें अच्छी लगती हैं लगती हैं भाई, हम तो इस चीज के समर्थक नहीं है। हर व्यक्ति का एक अपना रोल होता है और उसको रोल अपना अदा करना चाहिए जीवन के अंदर। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।